नहीं सही है महाराज जी, बिल्कुल सही है। ध्रुव जी का विवाह हुआ था और उनके 2 बच्चे भी थे। वस्तल नाम था उनके बेटे का। और अगर पूछ रहे भक्त तो है, भक्त ध्रुव जी की शादी हुई थी, उनके 2 बेटा थे, वस्तल और स्थल, और 36,000 वर्ष तक राज किया था। और ये बेटा प्रदीप कुमार, जिन्होंने नोटों के हार से स्वागत किया है, सम्मान किया है। और ऐसे भक्तों को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। तो हमारे बाबा पूछ रहे क्या ध्रुव जी की शादी हुई थी? वास्तव में हुई थी। ध्रुव जी के 2 बेटा थे, 36,000 वर्ष तक राज किया था उन्होंने, थोड़े बहुत दिन नहीं। और इतने दिन गृहस्थी में रह के जीवन काटा था उन्होंने। और जब मौत आई तो उस समय सर झुकाया, मौत ने हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु अब तुम्हारा समय धरती पर पूरा हो गया। हमारे ध्रुव जी ने सर पर, मौत के सर पर पैर रखा और परम धाम गए थे। भक्त हो तो ऐसा ही होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही कि शादी भी हुई और 2 बेटे थे, उनका नाम भी बता दिया मैंने, बिल्कुल सही बात है। भागवत में लिखा गया है, कोई अपनी तरफ से ये बात नहीं है। तो भक्तों, भगवान की भक्ति ध्रुव जी ने तो बालापन में कर ली थी, 5 वर्ष की आयु में। 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया था। अब आज के लोग बूढ़े हो जाते, भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, कहते बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। तो भगवान ने मानव से क्या कहा? तू कितना नादान, तुझे पता नहीं। सुन, बालापन आया तुझे छोड़ के चला गया। बालापन में भक्तों, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। सोचो कि हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे तो भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। बालापन आता है, मानव से कहता है जो भी करना है भैया जल्दी कर लो, हम चले जाएंगे। बालापन कितने दिन रहता है? 18 वर्ष तक बालापन रहता है। उसके बाद जवानी आ जाती है। जवानी आए तो देखे कंधे बहुत ऊंचे हो गए। अब ये नहीं देखा कि हमारे बढ़ने बिगड़ने के क्या क्या मूड है। जवानी में चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, पैर सत्कर्मों की तरफ उठ गया तो जीवन की सतगति जरूर हो जाएगी। और पैर दुष्कर्मों की तरफ चला गया तो जीवन कोई सुधार नहीं सकता है। तो कहने का तात्पर्य एक ही है, जवानी आती है तो जवानी ने मानव से क्या कहा? अरे मानव, तुम्हें जो भी करना है जल्दी कर लो, हम चले जाएंगे। तो जवानी कितने दिन रहती है माताओं बहनों भाई बंधु? जवानी रहती है 46 वर्ष तक। जवानी 46 वर्ष तक रहती है। और जवानी 46 वर्ष के बाद चली गई। उस समय आया है बुढ़ापा। लेकिन मानव अब बुढ़ापा मानता ही कहाँ है। पहला तार भेजा प्रभु ने, बाल सफेद हो गए। अब तो खैर बच्चों के भी हो जाती, बीमारी ऐसी चली है। पहले बार किसी के सफेद हो जाते थे तो बहुत बुरा मानते थे, कहते बूढ़ा हो गया ये व्यक्ति। तो आज के लोग उससे बुढ़ापा नहीं मानते हैं। और जब बाल सफेद हो जाते तो भैया बाजार जाते, डाई आई ले आते, बाल काले कर लेते, बुढ़ापा नहीं मानते। नाम पूछ लीजिए। उसके बाद दूसरा तार भेजा प्रभु ने तो आंखों से कम दिखने लगा। उसने कहा तुम तार भेज रहे लेकिन मुझे थोड़ी पता, हम पे का बूढ़े हो गए अभी। बाजार गया, बाजार से चश्मा खरीद लाए, पहले से ज्यादा अच्छा दिखने लगा। उसके दांत गिरना जारी हो गए। तीसरा तार भेजा। भगवान कहते हम भी तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, जो चीज दी है हम वापस जरूर लेंगे तुझसे। जब हाँ हमारे दांत हिलने लगे, गिर गए, तो और इसी बीच हमारे भैया रविंद्र जी के मामा जी जो मैनपुरी वाले हैं, उन्होंने नोटों के हार से भी स्वागत किया है, वस्त्रों से भी स्वागत किया है। और
हमारी तरफ से मैया रानी इतना धन दें ताकि ऐसे ही दान करते करते जीवन निकल जाए और धन की कमी ना पड़े। और बताया है, और हमारे भैया जी संत महात्माओं का भी सम्मान करें, जो दरबार में आते हैं वो भगवान हैं, उनका भी सम्मान सबको ही करना चाहिए, पैसों से भी, वस्त्रों से भी, सब तरीका से, क्योंकि संत भगवान को दान करने से कमी कभी नहीं पड़ती है। और हमारे परीक्षित जी महाराज पर भी नोटों के हार से स्वागत किया है। हमारे रविंद्र जी के मामा जी जो मैनपुरी वाले हैं, उन्होंने, उनकी धर्म पत्नी ने और उनकी पुत्र वधू ने भी तो बताया है बहुत सुंदर शब्दों में कि तुलसी पछिन के पिए और घटे न सरता नीर, दान करे धन ना घटे जो सहायक रघुवीर। याद रखना भक्तों, इस घर में किसी का बात की कमी नहीं होती है, जैसे बताया है बड़े सुंदर शब्दों। और ये अरविंद भैया जी के मम्मी पापा हैं जिन्होंने नोटों के हार से स्वागत किया है। और ऐसे भक्तों को भगवान परम गति सदगति प्रदान करे, बहुत सुंदर जीवन दे। तो बताया है बड़े सुंदर शब्दों में, और ये लिखा गया है कि दान करने से दान नहीं घटता है, किसी को दान करने से बढ़ता है, कभी घट नहीं सकता है। दाता के घर लक्ष्मी ठाड़ी रहते हजूर, और जैसे राज को गायरा भर भर दे मजूर। ऐसे इस घर में धन की कमी नहीं होती जो धर्म पर पैसा खर्च करते हैं। और धर्म पर जो पैसा खर्च कर लेते हैं, याद रखना भक्तों, उसके बताया है श्लोक भी बनता परलोक भी बनता। वो कैसे, तो भी बताएंगे हम वो कैसे बनता है परलोक श्लोक। तो भक्तों, बालापन ने कहा मानव से कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी कर लो। बालापन चला गया, आ गई उस समय देखा वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा आया। तो बुढ़ापे को देख करके उसने बुढ़ापा नहीं माना। भगवान तार पे तार भेज रहे, लेकिन उसने बुढ़ापा नहीं माना। बुढ़ापे ने कहा, रे मानव तू नहीं जानता है, बालापन आया तुझे छोड़ के चला गया, जवानी आई तुझे छोड़ के चली गई। और हमें देख के रो रहा है, हमें देख के कांप रहा है। तो तुम नहीं जानते हो, जब हम जाएंगे तो अपने साथ तुम्हें ले जाएंगे। तो बुढ़ापा कहीं तक तो बच्चा है भैया, बालापन छोड़ गया, जवानी छोड़ के चली गई, बुढ़ापा अपने साथ ले जाएगा तो अच्छा तो है ही। लेकिन लोग बुढ़ापे को समझते हैं कि ये खराब है। याद रखना भक्तों, बड़े सुंदर शब्दों में बताया गया है, भक्ति की कोई उम्र नहीं, संत महात्मा सभी कहते हैं। और देखिए क्या कहते हैं, सभी कहते हैं, सभी कहते हैं राम नाम के हीरे मोती। सभी संत महात्मा कहते हैं भैया, सभी समझाते हैं कि राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा और शोर मचाए गली गली। अरे तुम लोग तो शायद टापियों के चक्कर में पड़ गए। मेरी बात पर भी ध्यान देते जाओ भैया।
राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचावे गली गली। सबका खरीदते हैं, राम नाम अनमोल है, बिन दामन के बिकाए। ऐसे राम विसार के जीवन भर पछताए। तो राम नाम के हीरे मोती सभी नहीं, या राम नाम की लूट हो रही है, लूट लो तो लूट लो, अन्यथा ऐसे ही रह जाओगे। अरे राम नाम के हीरे मोती मैं दिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचावे गली गली। और बताया है, दौलत के मत वालो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना पड़ा यही रह जाएगा। अरे दौलत के मत वालो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना